हेलो दोस्तों, आज हम फिर इतिहास के टॉपिक पर दोबारा से आपके सामने एक चर्चा लेकर आए हैं और वो टॉपिक है गांधी जी का एक और सत्याग्रह। पहले सत्याग्रह पे मैं बात कर चुका हूं जो था चंपारण सत्याग्रह, यानी कि 1917 में वो देखने को मिला था। उसी की एक नई कड़ी को लेकर इतिहास की मैं आपके सामने आया हूं। जो नेक्स्ट मूवमेंट था गांधी जी का, उसका नाम है अहमदाबाद मील हड़ताल, अहमदाबाद मील स्ट्राइक्स। जो अहमदाबाद मील स्ट्राइक्स थी वो कब 1918 में देखने को मिली है। ठीक है ना, 1918 में ये आपको हड़ताल देखने को मिलेगी। गांधी जी इस समय सबसे ज्यादा लाइट में हैं। 1915 में भारत में आते हैं, 2 साल भारत की यानी कि भ्रमण करते हैं और 1917 में यानी कि सबसे पहला मूवमेंट यानी कि जो करते हैं उसका नाम था चंपारण। और उसके बाद हम यानी कि अहमदाबाद मील स्ट्राइक्स पे बात करने वाले हैं। क्या क्या था इसको, अहमदाबाद मील स्ट्राइक्स को हम फर्स्ट हंगर स्ट्राइक्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले फर्स्ट हंगर फर्स्ट हंगर फर्स्ट हंगर स्ट्राइक्स, प्रथम भूख हड़ताल भी कहते हैं, यानी कि किसको, अहमदाबाद मील हड़ताल को। ठीक है, इसके बाद ये जो था ये मूवमेंट, ये जो आंदोलन था, ये किस लिए था? ये मील मालिक और मजदूरों के बीच में था। किस किस के बीच में? मील मालिक और मजदूरों के बीच में था। यानी कि जो ये मील मालिक थे, मील ओनर्स एंड वर्कर्स, मील ओनर्स एंड वर्कर्स, इन दोनों के, मील मालिक और मजदूरों के बीच में जो ये था, ये किस लिए था? फ्लैग बोनस के लिए। किसके लिए? फ्लैग बोनस को लेकर, फ्लैग बोनस को लेकर ये मूवमेंट था। फ्लैग बोनस यानी कि एक तरह की महामारी यहाँ पर फैल गई थी। कहां पर? अहमदाबाद में। ठीक है, इसके बाद इसी टाइम पर एक नई घटना और घटती है, यानी कि 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैलने के कारण, अहमदाबाद में प्लेग फैलने के कारण क्या होता है? जो मजदूर लोग थे, ध्यान से, जो मजदूर थे वे शहर छोड़कर जाने लगे। यानी कि जब वे शहर छोड़कर जाने लगे तो उनको रोकने के लिए जो हमारे मील मालिक थे, उन्होंने सोचा यदि मजदूर चले जाएंगे तो अब काम कौन करेंगे। तो इसी में वो जो मालिक थे उन्होंने मजदूरों के वेतन को कितना बढ़ा दिया था? 75%। 75% उनका वेतन बोनस बढ़ा दिया गया। यानी कि उनका जो प्लेग बोनस था वो 75% कर दिया ताकि वे यहीं पर रुके रहे। यानी कि इसको 75% कर दिया था ताकि वो अहमदाबाद छोड़ के ना जाए, और यदि छोड़ के चले गए तो मील क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसी में मजदूरों के बोनस कितना कर देते हैं? 75% बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब ये कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, इसी बीच में एक नई घटना घटती है। इसी टाइम पर क्या चल रहा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बढ़ने की वजह से क्या होता है, यानी कि इंडिया के अंदर, इंडिया के जो उत्पादों की जो डिमांड थी, इंडिया के जो प्रोडक्ट के, जो भारतीय प्रोडक्ट के डिमांड थी, वो क्या थी? वो बढ़ने लगी थी। यानी कि बढ़ने लगी कहां पर? यूरोप के अंदर। ध्यान रखना, वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो सारे लोग कहां पर लगे हैं? वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो यहाँ पर इंडिया के प्रोडक्टों की क्या होने लगी थी? डिमांड बढ़ने लगी थी, यानी कि भारतीय उत्पादों की डिमांड बढ़ने लगी। ध्यान रखना, ये इस बात को ध्यान देना। इसके बाद क्या होता है? महंगाई। इसमें एक वर्ड देखो मैंने यहाँ पर दिया है, महंगाई। आखिर महंगाई बढ़ रही है। अब देखना, इससे पहले क्या बात थी? डिस्प्यूट किस किस चीज पर था? यानी कि जो मील ओनर्स एंड वर्कर्स के बीच में, उन्होंने कहा 75% देने का बोनस, लेकिन इस बीच में क्या फ्लेम की बीमारी क्या होने लगी? कम होने लगी। जब फ्लेम की बीमारी क्या होने लगी? इनके कम, यानी कि महामारी कम होने लगी, तो उन्होंने 75% देने से यानी कि मना कर दिया। जब ये मना हो जाता है तो इस बीच में जो वर्कर्स हैं वे आंदोलन खड़ा करते हैं और वे कहते हैं कि अभी आप हमको है ना 50% दीजिएगा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। यानी कि 75 की बजाय आप है ना हमें अब क्या दे दिए? 50% आपको देना ही पड़ेगा जो बोनस। और मील मालिक जो कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, मील मालिक जो कह रहे हैं वो कितना देने के लिए कह रहे हैं? 20% ही हम दे पाएंगे। कितना देंगे? 20%। पहले कितना दे रहे थे? 75%, 75% वो दे रहे थे। लेकिन जब महामारी कम हो जाती है तो फिर उन्होंने कहा कि हम 20% देंगे, लेकिन मजदूर किस पर अड़े थे? 50% पर।
इसी बीच में, क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ रही है तो इस वजह से आप हमको ये दीजिए हम बैलेंस बनाने के लिए। आगे क्या होता है इसी बीच में ये इस सत्याग्रह को लेकर और ये अपनी बात को लेकर कहां पहुंचते हैं, गांधी जी के पास में, और गांधी जी इनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और गांधी जी को बुलाया जाता है कहां, अहमदाबाद में। और गांधी जी इसमें मेन रोल कर रहे हैं क्योंकि गांधी जी के सामने एक्सपीरियंस है, गांधी चंपारण में सफल लोग देख चुके हैं कि चंपारण का आंदोलन सफल हो चुका है और चंपारण 1917 में सफलता मिलने के बाद अब गांधी जी के सामने बात आती है तो वर्कर्स कितना मांग रहे हैं, 50%, 50% उनको देने की बात हो रही है, लेकिन मिल मालिक कितना देने के लिए कह रहे हैं, यानी कि 20%। और इसी बीच में गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, गांधी जी हंगर स्ट्राइक्स पर बैठ जाते हैं, गांधी जी हंगर स्ट्राइक्स पर बैठ जाते हैं। ध्यान रखना, यानी कि गांधी जी जो थे अब किस पर बैठ जाएंगे, हंगर स्ट्राइक्स पर। जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो लोग घबराएंगे तो जरूर कि हाँ, और उसी टाइम पर 1918 में 1918 में गांधी जी के साथ जब लोग सब एक साथ बैठे तो मजदूरों का जो दल था 1 लाख मजदूर से भी अधिक कहां पर, इस हड़ताल पर बैठ गए थे। 1 लाख से अधिक लोग किसके उसमें, एक ओनली सिर्फ है ना गांधी जी के आह्वान के उसमें, और एक स्थान पर कहां पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ। और गांधी जी ने जैसे भूख हड़ताल स्टार्ट करी और लास्ट में ये होता है गांधी जी की बात को मान लिया जाता है और स्वीकार कर लिया जाता है और यह आंदोलन भी सफल होता है। ध्यान रखना, 50% की बात होती है और 20% मालिक देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बाद में सहमति बन जाती है और वे तैयार हो जाते हैं क्योंकि जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, और इसी को कहा जाता है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक्स भी गांधी जी की है। और बैठते ही 1918 में गांधी जी 1 लाख लोगों के साथ में, 1 लाख से भी अधिक जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, उनके साथ बैठ जाते हैं गांधी जी के साथ, और फिर ये मूवमेंट आगे बढ़ता चला जाता है। और लास्ट में आके यानी कि सरकार को गांधी जी की बात को, सारी बातों को मानना पड़ता है और ये मूवमेंट भी क्या होता है, सफल होता है। और ये एक छोटा सा वर्कर के लिए यानी कि मूवमेंट था। अब गांधी जी क्या है, आगे बढ़ते जा रहे हैं और सुपर होते जा रहे हैं, यानी कि उनका दायरा पूरा बढ़ता जा रहा है, लोग उनसे ज्यादा ज्यादा उड़ते जा रहे हैं। आप सोचिएगा उस टाइम पर 1918 के टाइम पर 1917 1918 के आसपास में आप देखिएगा इतने बड़ी क्राउड को एक जगह पर इकट्ठा कर देना, ये कोई ना कोई चमत्कार की तो बात दिखती है, क्योंकि आज के समय हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये देखिए गांधी का एक लोग गांधी को जादू की तरह मानने लगे थे। तो थोड़ा सा कवर के रूप में मैं आपको बता देता हूँ समरी के तौर पे, क्योंकि रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आएगा अभी, तो उनके लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, थोड़ा रिवीजन करें। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स यानी कि 1918 में किस लिए हुआ था, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक्स इसको बोलते हैं, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, प्रथम भूख हड़ताल बोलते हैं। और किस किस के बीच, मिल ओनर्स एंड वर्कर्स यानी कि मिल मालिक और मजदूरों के बीच में होता है, किसके लिए, फ्लैग बोनस के लिए, फ्लैग बोनस के लिए होता, फ्लैग बोनस को लेकर होता है, ठीक है। इसके बाद 1917 में अहमदाबाद में जो फ्लैग जब बढ़ जाता है तो मजदूर क्या है, मिल को छोड़कर यानी कि जाने लगते हैं, अपने यानी कि शहर छोड़कर जाने लगते हैं। इसी चीज को घबराते हुए जो मालिक थे उनको लगा यदि मजदूरी चले जाएंगे तो मिल बंद हो जाएगा, तो वो वेतन यानी कि 70.5% वेतन का बोनस यानी कि बोनस की घोषणा कर देते हैं, 75% देने की। और उसके बाद जब बोनस कम यानी कि बीमारी खत्म हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है, तो इसको ये समाप्त करने की घोषणा करते हैं। मजदूर कहते हैं नहीं, आपको 50% देना पड़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि उधर वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है फर्स्ट। तो इसकी सहमति, लेकिन मिल मालिक आके कहते हैं हम 20% ही देंगे, लेकिन ये दोनों के बीच में सहमति नहीं बनी। और इन दोनों सहमतियों को बनाने के लिए बीच का कोई ना कोई व्यक्ति तो आएगा ही, और उनका नाम था जो सहमति बनाने के लिए गांधी। और ये गांधी के पास जाते हैं और गांधी इनकी बात को लेकर बैठ जाते हैं, और गांधी के पास बहुत बड़ा हथियार यानी कि हंगर स्ट्राइक्स में बैठ जाते हैं, और यानी कि गांधी भूख हड़ताल पर बैठ जाए, और गांधी जी के साथ में कि यानी कि 1 लाख से भी अधिक लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, और सरकार को झुकना पड़ता है, और सरकार उनकी मांगों को मान लेती है, और यह आंदोलन सफल होता है। तो ये एक छोटी सी समरी थी आपके सामने कि जो आपके रिसेंटली एग्जाम आ रहे हैं कैसे कैसे मूवमेंट, इनके 17 का चंपारण मैंने पढ़ा दिया है, इसके बाद अब अहमदाबाद, और नेक्स्ट जो आंदोलन मैं आपके सामने
लेकर आऊंगा वो खेड़ा आंदोलन, उस पर भी गांधी जी की बात करेंगे, एक एक स्टेप वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि कम चीज में कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा चीजें मिले। ठीक है, आप भी अपनी मेहनत करते रहें, रिवीजन करते रहें, और अब खासकर अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तो तभी परीक्षा आपकी सफल होगी। ठीक है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।